तो ध्यान देना, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो समझिएगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल को पहले दो भाग में तोड़ के देखो। इलेक्ट्रोफाइल टूटता है दो भाग में, एक टूटता है इलेक्ट्रो और दूसरा टूटता है फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है लविंग। लविंग का मतलब यहाँ पर समझना है स्नेह, और इलेक्ट्रॉन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन ही समझना है। कहने का मतलब जिस पदार्थ को अगर इलेक्ट्रॉन से स्नेह होगा, जिस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन से स्नेह होगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो कुछ बातें यहाँ पर लिख दिया जाए इसके बारे में। मतलब पहला पॉइंट तो मेरे को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन लविंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इलेक्ट्रॉन को लविंग सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो कहने का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंटी हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्या होता है सर? डिफिशियंट मतलब होता है कमी, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो उसी को इलेक्ट्रॉन से सबसे ज़्यादा स्नेह होता है। जैसे मान लीजिए दो फैमिली हैं, ए और बी दो फैमिली हैं। इसके पास 3 सन है, 3 सन, और इसके पास 3 डॉटर है। इसके पास 3 डॉटर है, इसके पास नो डॉटर, एक भी डॉटर नहीं इसके पास है, और इसके पास एक भी सन नहीं है। तो बताइए यहाँ पर समझिए, इसके पास केवल 3 गो बेटा है, बेटी एक भी नहीं। तो बताओ इस बंदा को क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा चाह रहेगा? इसको एक बेटी, कम से कम एक बेटी होता तो काफ़ी उसको घर परिवार सुखी हो जाता। यहाँ पर क्या है, इसको 3 बेटी है, एक भी बेटा इसके पास नहीं है, नो बेटा मतलब नो सन। तो इसके पास सन की चाह होगी। इसी प्रकार यहाँ समझिए, इनके पास ये बंदा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से इतना लविंग क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, और जिसके पास जो चीज़ का कमी हो उसका चाह ऑलरेडी बढ़ जाता है। ठीक है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस तत्व हमेशा उसका ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब समझते होंगे आप लोग, अष्टक, उनका जो ऑक्टेट होता है इनकम्प्लीट होता है। उनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट समझते होंगे आप लोग, अधूरा। इनको इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाई ई प्लस। ई पर प्लस दिख जाए तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को सूचित कर। डिनोट मतलब क्या होता है? सूचित करना होता है। जैसे कुछ पदार्थ के रूप में H प्लस, Na2 प्लस, BF3, AlF3, ये सारे के सारे हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जिस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन से लविंग हो, स्नेह हो। लविंग का मतलब क्या होता है? स्नेह, उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का लविंग किसके साथ होगा? तो जिनके पास जो चीज़ का कमी होता है उसका चाह बढ़ जाता है। मतलब इस बंदा के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा स्नेह होता है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उनका अष्टक, ऑक्टेट, हर कोई तत्व चाहता है कि मेरा अष्टक कंप्लीट हो। ठीक है, लेकिन ये सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये हाइड्रोजन है, ये कभी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है? इनका निकाल लीजिए, इनका कैसे निकलता है ऑक्टेट, थोड़ा देख लीजिए। जैसे बंदा जो है NO2 प्लस, तो देखिए कि कौन कौन से तत्व से मिलकर बना है। तो ये बना है नाइट्रोजन से, बना है ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन 7, क्या 7 को छोटू क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 और 5, और ऑक्सीजन को लिख सकते हैं 2 और 6। तो बाहरी सेल, इसको बोलते हैं बाहरी सेल, बोले तो VSE अर्थात वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन।
तो देखिए नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो 5 और ऑक्सीजन की संख्या 6, 1 का 6 तो यहाँ पर कितनी संख्या है 2, तो 6 दूनी 12 और 5 यहाँ पर 12 5 17 और प्लस का मतलब बताए थे कि जिस पदार्थ पर प्लस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। मतलब 6 दूनी 12, 12 कैसे मालूम चला, 1 ऑक्सीजन का 6 तो यहाँ पर तेरे पास देख कितना ऑक्सीजन है 2 है, तो 6 दूनी 12 और 12 5 17 और एक लॉस करेगा 16। क्या तू 16 को लिख सकता है इस तरह से, 16 को क्या लिख सकता है, देख तो 2 8 6, तो देख तो इसके बाहरी सेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 होता तो इसका ऑक्टेट क्या होता, कंप्लीट होता, लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया 6, 6 का मतलब हो गया इनकम्प्लीट। जैसे इसका तू देख, जैसे ध्यान दे, इसका निकाल के देख, इसका बोरॉन परमाणु संख्या 5 होता है, बी का परमाणु संख्या 5 होता है, 5 को क्या लिख सकते हैं भाई हम लोग 2 और 3, और एफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, 9 का मतलब समझता है तुम लोग, 9 का मतलब होता है 2 और 7, तो देख 1 का 7 हुआ, 1 का 7 तो क्या हो जाएगा 7 21 और 3 24, 24 जो कंपाउंड बनाया, 24 को कैसे लिख सकते हैं 2 8 8 8 8 16 2 18 18 6 24। देख इसका भी बाहरी सेल क्या है, इनकम्प्लीट है। तो कहने का मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका हमेशा ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो समझ गया, इसको डिनोट करते हैं E+ से। चलिए इसको आराम से उतार लीजिए, ठीक है, चल रुक। आइए अब इलेक्ट्रोफाइल के बाद आता है बारी न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो नाम पता चल रहा है न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस होता है, मतलब जिस तत्व को, जिस पदार्थ को न्यूक्लियस मतलब नाभिक से स्नेह होता हो उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो हेडिंग लगाओ न्यूक्लियोफाइल। इसको तोड़ेंगे, न्यूक्लियो प्लस फाइल में टूटेगा। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो नाभिक, और फाइल मतलब तो जानिए रहा है लविंग। मतलब क्या हुआ इसका मतलब सर, कि जिस पदार्थ को नाभिक से स्नेह होगा, मतलब पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस लविंग। अब जो नाभिक से स्नेह करेगा मतलब तुमको समझ में आता है, किसी भी एटम जो होता है, किसी भी एटम जो तत्व होते हैं वो सारा डिपेंडेबल रहते हैं न्यूक्लियस पर, जहाँ रहता है प्रोटॉन और क्या रहता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर रहता है चार्ज के रूप में प्रोटॉन। तो याद रखना कि अगर कोई पदार्थ न्यूक्लियस से लविंग करे, न्यूक्लियस से लविंग का मतलब हुआ न्यूक्लियस से दोस्ती कर ले, तो समझिए कि कोई आदमी किसी तत्व को न्यूक्लियस से दोस्ती हो गया तो समझिए वो धनी आदमी होगा। क्या चीज़ से धनी होगा, इलेक्ट्रॉन से। तो न्यूक्लियस लविंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का धनी हो। क्यों धनी होगा सर, तो क्योंकि हमने बोला कि हमारा दोस्ती अंबानी खानदान से है। तो अंबानी खानदान मतलब समझ रहा है, मतलब एशिया का सबसे रईस आदमी होता है, पता है कि नहीं आप लोग को। अब एशिया के सबसे रईस आदमी, तो बताओ पैसा कमी हो जाए तो गड़बड़े वाली बात है। तो तत्व को न्यूक्लियस से दोस्ती है, तो न्यूक्लियस से रहने के बावजूद भी इसको इलेक्ट्रॉन को कमी हो जाए तो क्यों न्यूक्लियस से दोस्ती करेगा। तो याद रखना, जिस बंदा को, जिस पदार्थ को, जिस सब्सटेंस को अगर न्यूक्लियस से लविंग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन धनी होगा। और जो बंदा इलेक्ट्रॉन धनी होगा भाई साहब, उनका जो ऑक्टेट होगा क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्या होगा,
कंप्लीट समझते हैं आप लोग, मतलब पूरा होगा। क्या पूरा होगा? अष्टक पूरा होगा। क्या पूरा होगा? अष्टक पूरा होगा। और इसको डिनोट करते हैं छोटू, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोटेड करते हैं एन यू कर देना, और इस पर कर देना निगेटिव आदमी। और ये निगेटिव आदमी बहुत लतखोर होता है, आप लोग जैसा, जैसे आप लोग पढ़ते नहीं ना है, उसी प्रकार से ये भी है। जहाँ चाहता है, जिससे चाहता है लड़ने की कोशिश करता है। क्या है? इसके ऊपर एक माथा पर इसका पावर है। किसका पावर है? न्यूक्लियस के। तो कहता है कि हमको जो मन करेगा वही करेंगे। इसका सामना 2 दिन के बाद होगा ओरिजिनल, तो पता चलेगा क्या क्या करता है। ठीक है ना? आपसे बड़ा लतखोरी आदमी है, 2 दिन के बाद देखिएगा। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। Cl Br, देखिए सब पर माइनस है, देखिए माइनस है ना, Cn माइनस OH माइनस F माइनस I माइनस, ये सारे के सारे जो बंदे हैं कैसा है? न्यूक्लियोफाइल। मतलब इनका अष्टक पूरा होगा। कैसे पूरा होगा? देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो 17 एक माइनस है, माइनस मतलब समझता है, गेन करता है। तो 17 क्या होगा? 18। 18 का तू क्या लिखेगा बोल? कितना हो गया? 8 8 16 अदू 18। देखिए हमको इसको देखना है, देखिए यही ना हो गया। देखिए अष्टक कंप्लीट है इनका, देखिए तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो याद रखिए जिनको न्यूक्लियस से दोस्ती होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और वो डिनोटेड रहेगा कैसा? चार्ज माइनस रहेगा, और कुछ तत्व के रूप में ए। चलिए इसको उतार लीजिए। आइए तो कुछ छोटे छोटे बात सुन लेते हैं, उसमें एक हम बता देते हैं, 2 आप लोग भी लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना? और ये वीडियो सिर्फ आज के लिए बना बेटा, याद रखना, नहीं कि डेली तुमको वीडियो बना के हम देंगे। बस खाली तुम बोल दिया सब 8 से 9 वाला बैच और 7 से 8 वाला सर बस नहीं चलेगा, इसलिए हम बना दिए। ठीक है ना? इसके बाद से 4 से 5 वाला बच्चा बहुत खुश है, उसको पूछे नहीं ना, डायरेक्ट आके वीडियो नहीं बना रहे हैं। हाँ आइए तो पॉइंट है क्या सर? देखिए फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है? रेडिकल का मतलब तो ऐसे तो होता है आयन। रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल का मतलब होता है आयन, लेकिन यहां लगा दिया है कौची भाई, अब फ्री है तो अब तो आयन इसमें आएगा नहीं। तो सर आएगा क्या सर? बताते हैं क्या आएगा। देखिए सबसे पहले फ्री का मतलब तो न्यूट्रल होता है। A neutral species having unpaired electron, unpaired electron, क्या हमने बोला? A neutral species having unpaired electron on its carbon is called फ्री रेडिकल। समझिए क्या सर बोल रहे हैं? कहता है वैसा उदासीन पदार्थ, स्पेसिस मतलब होता है पदार्थ। स्पेसिस कहने का मतलब हुआ छोटू, आप स्पेसिस कह रहे हो तो स्पेसिस में आपका आयन भी हो सकता है सर, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आइटम भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है ना? तो इतना ना लिख करके हम शॉर्ट में काम कर देते हैं स्पेसिस। स्पेसिस मतलब पदार्थ, वैसा उदासीन पदार्थ जो कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर आयुग्म, आयुग्म इलेक्ट्रॉन, आयुग्म इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में ये ध्यान रखना, UE मतलब अन्य पे इलेक्ट्रॉन रखता हो, रखता हो, उसे कहते हैं मुक्त रेडिकल। का तो रेडिकल ही होता है छोटू। जैसे देखिए ये मेरे पास एक पदार्थ है,
इस पदार्थ के पास कार्बन है, इस पदार्थ के पास कार्बन के ऊपर अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे, क्या रहे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहे, तो इसी को बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो सर इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम मैंने लिखाया था और वीडियो नोमेनक्लेचर में हमने डाला था, लेकिन मैं बता देता हूं फिर से, इसको बोलते हैं मिथाइल, और इसके ऊपर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। जैसे कुछ और देख लीजिए, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों बंदा सेम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलेंगे इथाइल। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल फ्री रेडिकल। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यह पहचानना है, पहले हम लिख देते हैं सब, जो हमको नाम तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जो काम का चीज है वो आपको हमने कल वाला मतलब ऑफलाइन ही बताया था। क्या? तो बता देते हैं फिर से, देखिए समझिए। पहले तो फ्री रेडिकल कहते हैं, किसको पहले समझ लीजिए। वैसा न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए बिकॉज फ्री लगा हुआ है, वैसा उदासीन पदार्थ जिसके कार्बन के ऊपर, जिसके कार्बन के ऊपर, जिसके कार्बन के ऊपर अयुग्म इलेक्ट्रॉन, बोले तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता हो, कार्बन के ऊपर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता हो, उसी को कहेंगे मुक्त रेडिकल अर्थात फ्री रेडिकल कहेंगे। अब हम जो बताने जा रहे हैं, जो कि कल वाला क्लास में बताए थे, ऑफलाइन आपके क्लास में हेलो अल्केन वाला में, जो मोनो में था, देखिए हमने क्या बताया था। इसको तो मिथाइल छोड़ दीजिए, देखिए ये हमारा जो है ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। 1 डिग्री क्या है? फ्री रेडिकल। कैसे सर? तो देखिए, फ्री रेडिकल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, फ्री रेडिकल मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, अगर उनके पास 2 हाइड्रोजन हो तो उसे कहेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, उसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, तो बताओ वो क्या डिग्री फ्री रेडिकल होगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। ए अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका जिस कार्बन से जुड़ा हो और उसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, मतलब नो हाइड्रोजन, तो उसको बोलिएगा आप लोग 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो बताइए समझ में आ गया आप लोग को? इसके साथ 2 आदमी आओ है, ठीक है, तो पहले आप उसको उतारिए फिर हम उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए, आइए, तो जिस तरह से फ्री रेडिकल था उसी तरह से कार्बोकटायन और कार्बो एनायन होता है। नाम से पता चल रहा होगा, देखो कार्बो मतलब कार्बन, और कटायन मतलब तो समझ ही रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कार्बो कटायन किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा? दैट स्पेसिस हैविंग, यहाँ पर न्यूट्रल काहे लगाएं सर? उदासीन क्यों है, काहे लगाएं? तो न्यूट्रल होएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कटायन आ गया है। कटायन मतलब पॉजिटिव होता है, तो न्यूट्रल को हटाना पड़ेगा आपको। दैट स्पेसिस हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स कार्बन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? कार्बोकटायन। मतलब क्या समझा तुम? वैसा पदार्थ जो कार्बन के ऊपर धनात्मक आवेश रखता हो,
उसे कार्बो कटायन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है वैसा पदार्थ, या मैंने पदार्थ ले लिया, वैसा पदार्थ जिसके कार्बन के ऊपर, बताइए कैसा चार्ज होगा जी? पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पदार्थ को हम लोग कहेंगे कार्बोकटायन। तो जैसे फ्री रेडिकल में हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इसका भी हो सकता है 1 डिग्री। सिमिलरली कैसे सर? देखिए ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकटायन होगा। 1 डिग्री कैसे हुआ सर? तो कार्बोकटायन मतलब जो कटायन है, जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, जुड़ रहा है, या जिसके ऊपर है, देखिए उनके पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री। एक क्या डिग्री हो जाएगा सर? 2 डिग्री। और एक क्या डिग्री हो जाएगा सर? तो देखिए इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्बोकटायन। ठीक है, उतार लीजिए। तुम लोग समझ गया? कार्बो, देखिए तो यहाँ पर कार्बोकटायन है, ठीक है, बस ये कटायन को हम हटा रहे हैं। आप लोग हटा नहीं सकते हैं, हम हटा सकते हैं। और यहाँ कर देना कौची है भाई? एनायन। अब एनायन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, क्या लिखेंगे? दैट स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स कार्बन इज कॉल्ड ठीक है। हिंदी वाला क्या करना? यहाँ हटा देना, यहाँ क्या कर देना? ऋणात्मक कर देना। बस यहाँ क्या कर देना? यहाँ क्या कर देना? चलिए तो जहाँ जहाँ चेंजिंग की है उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और कल इसको पढ़ के आप लोग आइएगा, ठीक है। आप लोग बोले सर वीडियो डाल दीजिए, गाड़ी उड़ी नहीं चल रहा है, तो हमने बना के आपको डाल दिया, ठीक है। बाकी जो दिक्कत होगा कल अपना क्लास में पूछ लेना, और क्या। चल बंद कर।